वेलकम प्यारे बच्चों। बेटे कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेस। मेरा नाम गौरव है और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीनोमियल्स के बारे में। चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। और राम राम आदाब सत श्री अकाल आप सभी को। और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ा है ना। और आज हम पॉलीनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो बेटे स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मतलब आपको मालूम होना चाहिए पॉलीनोमियल्स मतलब डेफिनेशन किसे कहते हैं। व्हाट इज़ पॉलीनोमियल, है ना। और पॉलीनोमियल मीन्स अगर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें टर्म्स हो। पोली पोली मीन्स मैनी, है ना। आपने पढ़ा होगा मोनोमियल्स, बायोनोमियल्स, है ना, ट्राइनोमियल्स। ये अब नहीं पढ़ा होगा तो हम सारी चीज़ें हो जानेंगे, है ना। तो पोलिनोमियल्स मीन्स होता है मैनी टर्म्स, जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो, है ना। पोली मीन्स ही होता है मैनी, तो उसको मिला के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को मिला के जो टर्म्स को बनती है उसे बोलते हैं पोलिनोमियल्स, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं बेटे। और ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे दोस्तों के साथ शेयर करना, है ना, वीडियो को अगर अच्छी लगे। हम स्टार्ट करते हैं अपना क्या बोलते हैं चैप्टर पोलिनोमियल। देखो ये आपका चैप्टर है पोलिनोमियल। एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे 9th क्लास के लिए। पोलिनोमियल्स देखो, मैं 1 मिनट आपको ये सब चीज़ बाद में बताऊंगा, एक्सरसाइज करेंगे यहाँ से। पहले मैं आपको समझा देता हूँ पोलिनोमियल्स। 1 वेरिएबल क्या होता है, 2 वेरिएबल क्या होता है ना, सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे पोलिनोमियल। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, मोनोमियल की, है ना। आपको भी मोनोमियल भी तो जानना पता होगा ना, मोनोमियल बायोनोमियल ट्राइनोमियल क्या होते हैं ना। देखो एक होता है सबसे पहले हमारा, और एक होता है बायोनोमियल, फिर ट्राइनोमियल या पोलिनोमियल, उसके बाद हम पोलिनोमियल बोल देते हैं। ट्राइनोमियल, है ना। और बाकी आगे आप जानते हैं फिर पोल 3 से ज़्यादा हो। ये सभी एक तरीके से हमारे पोलिनोमियल ही हैं, क्योंकि किसी भी टर्म को क्या लिख सकते हैं, पोलिनोमियल बोल सकते हैं। लेकिन मोनोमियल होगी जिसमें एक टर्म होगी, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होगी। अब टर्म किसे बोलते हैं, ऐसी एक्सप्रेशन जिन्हें हम मतलब ज़्यादा तोड़ ना सके, उससे ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। जैसे हम मान लीजिए एक्स और वाई, हम इन्हें एक्स प्लस वाई करेंगे तो हाँ हमारा ये यही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं टूट सकता, क्योंकि एक्स अलग चीज़ है, वाई अलग चीज़ है। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस एक्स, इसका मतलब हम इसे ऐड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 2x। अब ये कितनी हुई, एक टर्म है, लेकिन ये कितनी है, 2 टर्म है। लेकिन हम ऐड नहीं कर सकते। एक्स को वाई में ऐड कैसे करोगे, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग वेरिएबल हैं। तो ऐसे कोई इक्वेशन जो ऐसी टर्म जिसमें मतलब ऐसी इक्वेशन एज ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो तो उसे क्या बोलेंगे हम, बाइनोमियल। जिसमें 1 टर्म हो उसे बोलेंगे मोनोमियल, है ना। इसमें कितनी टर्म होगी, 1 टर्म। इसमें कितनी होंगी, 2 टर्म्स। एंड इसमें 3, है ना। इसमें मोर देन 3 और 3 और मोर देन 3, है ना। कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, उसे पोलिनोमियल बोल देंगे। बाकी अब सीखते हैं हम पोलिनोमियल्स मतलब कितने तरीके से। मैं आज हम पढ़ेंगे जो पोलिनोमियल में पढ़ेंगे, पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पोलिनोमियल 2 वेरिएबल। मतलब 1 वेरिएबल, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट और सभी बताएंगे पहली चीज़ आपको, है ना। सबसे पहले आप जानो भाई, वेरिएबल किसे बोलते हैं, क्या वेरिएबल्स किसे बोलते हैं। वेरिएबल्स बेटे वो होगा अगर किसकी वैल्यू हमें अनडिफाइंड हो, मतलब कोई वैल्यू पता ना हो, किसी की वैल्यू अगर हमें अननोन हो वैल्यू, एक तरीके से ये है चीज़। जैसे मैं आपसे बोल दूँ, आप 100 रुपये के 5 किलो सेब लेकर आए, 100 रुपये के 5 kg सेब लेकर आए एंड 3 kg मैंगो, 5 kg एप्पल एंड 3 kg मैंगोज, और कितने रुपीज़ के लेगा ये टोटल, टोटल 100 रुपीज़ में। अब ये थोड़ा ना बता बेटे आपको कि एप्पल कितने रुपए किलो लेकर आए, मैंगोज कितने रुपए किलो। भाई हो सकता है आप 20 रुपये किलो मैंगोज लेकर आए हो तो 20 दिया, 60 रुपीज़ के तो ये हो गए, है ना। और 5 kg लेगा तो 4 रुपीज़ kg आएंगे, 4 रुपीज़ पर kg आए तो, है ना। भाई सॉरी 60 + 40 होगा तो 8 रुपीज़ पर kg आए, है ना। ऐसा होगा ना। भाई टोटल तो 100 हुआ होगा, 60 के तो ये आ गए, बाकी बचे 40 के आए होंगे, तो 5 8 जा 40, मतलब 8 रुपये किलो आए। जरूर थोड़ा ना ऐसा ही हो, मैं तो ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ होंगी वेरिएबल जिसका हमें वैल्यू ना पता हो, अंदाजा लगा कर रहे हैं, तो है ना। कुछ भी हो सकता है, जरूर नहीं 20 रुपये की आए, 10 रुपीज़ kg आए हो, हैं, या 15 रुपीज़ पर kg आए हुए हैं, या 30 रुपीज़ पर kg हो, कुछ भी हो सकता है। हम एक अंदाजा तो लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। अगर मैं लिख दूँ एक्स प्लस वाई इजिकल्स टू कितना है, 10 है, ठीक है, वेरिएबल्स है भाई। एक्स की वैल्यू अगर 2 होगी तो वाई की 8 हो जाएगी, 1 होगी तो इसकी 9 हो जाएगी, है ना, क्योंकि हमें एक्स प्लस वाई करके लाना है 10। तो वेरिएबल्स वो वैल्यू वो होते हैं जिनकी हमें वैल्यू पता ना हो, अननोन हो, है ना। हम अपने पास से मानते हैं, ठीक है, वो वेरिएबल्स। एक होते हैं कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट होते हैं जो वैल्यू फिक्स है, जैसे 5 4, है ना, 3, इनकी वैल्यू हमें पता होती है, नॉन नंबर है, वो होते हैं वेरिएबल्स। एक चीज़ कुछ हो गया आपको कोफिशिएंट के बारे में जानेंगे, कोफिशिएंट क्या होगा।
कोफिशिएंट होता है जैसे लिखा है ना एक्स प्लस वाई, अगर एक्स के साथ वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा मल्टीप्लाई उसे बोलते हैं हम कोफिशिएंट। तो 2 किसका कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। वाई का कोफिशिएंट क्या है बेटे? कुछ नहीं है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई 1 है तो 1 इसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो ये 1 जो है कोफिशिएंट ऑफ वाई है, 2 किसका कोफिशिएंट है? एक्स का। तो इन्हें बोलते हैं हम कोफिशिएंट। तो हमारे पास कितनी चीज़ें हैं? 3 चीज़ें हैं। एक होता है वेरिएबल, एक होता है कोफिशिएंट, और एक कांस्टेंट। ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेटे, किसी भी पॉलिनोमियल में क्या चीज़ होती है। जैसे मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2z प्लस 9 इक्वल्स टू 0। बेटे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2z, यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों क्या है? वेरिएबल्स है। क्या है? वेरिएबल्स है। जेड के साथ जो लिखा है वो क्या है? उसका कोफिशिएंट है। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ जेड। जो 2 है हमारा क्या है? वो कोफिशिएंट ऑफ जेड है। 9 हमारा क्या है? कांस्टेंट। ठीक। और ये तो आपको पता ही है, एक्स वाई जेड वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पे? वेरिएबल्स हैं बेटे एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये तीनों कितने हैं हमारे? तीनों, तीनों हो गए वेरिएबल्स, है ना? ठीक। आ रही बात समझ बेटे? तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं वेरिएबल्स को, कोफिशिएंट को, कांस्टेंट को। ये सब ये क्या है? पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ये 3 या 3 से ज़्यादा टर्म हो, 2 हो, 3 हो, जितनी भी टर्म होगी उसे हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। 2 टर्म वाले को मोनोमियल बायनोमियल बोलते हैं, 1 टर्म वाले को कितने बोलते हैं? मोनोमियल। एंड मोर देन 3 और 3 मोर देन टर्म्स उसे क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। ठीक। आ रही बात समझे? अच्छा, तो अभी हमने ये चीज़ देख लिया। अभी देख, एक चीज़ और बतानी है आपको, डिग्री। डिग्री किसे बोलते हैं? वैसे पढ़ेंगे हम लास्ट में, लेकिन अभी थोड़ा बस बता रहा हूँ डिग्री किसे बोलते हैं। डिग्री होती है बेटे, देखो, अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तरीके से लिखा, जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, मीन्स वेरिएबल्स हाईएस्ट पावर, हाँ, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री। अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स की पावर 5 प्लस वाई की पावर 10 प्लस जेड की पावर 1, तो इसमें बताओ हाईएस्ट, सॉरी, डिग्री क्या है? तो डिग्री देखो, वेरिएबल तो एक्स वाई जेड कितने वेरिएबल है यहाँ पे? 3 वेरिएबल्स है, हाँ? तीनों वेरिएबल है। तीनों वेरिएबल में से सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है? वाई की। वाई की पावर कितनी है? 10। तो 10 ही क्या हो जाएगी हमारी डिग्री। डिग्री क्या है बेटे? 10। तो आंसर वो होगा डिग्री का, डिग्री जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसको लिख देंगे। डिग्री क्या होगी हमारी? 10। तो डिग्री बहुत आसान है। कांस्टेंट पता चला आपको, वेरिएबल पता चला, और पता चला कोफिशिएंट। ये तीनों चीज़ पता चली। वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं। अब बात करेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल जीरोज बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल। कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं ना? पोलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, है ना? या 2 वेरिएबल या 3, या कितने भी हो सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे? देखा, सिंपल सी बात है। अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 जेड इज इक्वल्स टू 0, देखो कितने वेरिएबल्स हैं? 1 2 3। कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल्स, है ना? 3 वेरिएबल हुए। अब मैं लिख दूँ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। अब कितने वेरिएबल हुए? 2 वेरिएबल्स, है ना? वही एक्स और वाई है। अच्छा, एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, ये कितने वेरिएबल्स में बेटा बोलो? ये कितने वेरिएबल्स में? एक्स एक्स, यहाँ पे देखो आप बोल दोगे 2 वेरिएबल है क्योंकि एक एक्स स्क्वायर एक्स है, लेकिन नहीं, वेरिएबल तो हमारा एक्स है, वो तो एक्स की पावर 2 है बेटे यहाँ पे। वो तो डिग्री हो गई, है ना? डिग्री बोल देंगे, पावर बोल देंगे। डिग्री तो हाईएस्ट पावर बोलते हैं, आप इसे पावर बोलेंगे। तो एक्स की पावर क्या है यहाँ पे? ये 2 है। तो एक्स जो है हमारा वेरिएबल तो सिर्फ एक्स ही है, जो दोनों जगह पर आ रहा है। देखो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। अगर हाँ यहाँ पे वाई हो जाता, एग्जाम्पल के लिए वाई हो जाता, वाई स्क्वायर हो जाता, और यहाँ पे शायद 10x हो जाता, हाँ, बाकी कुछ भी होता। तो अब भी क्या है बेटे? हमारे 2 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे एक्स तो आ रहा है ना, एक्स 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 की स्क्वायर है और वाई है। तो पावर हमारी सिर्फ क्या है? कोई बात नहीं, कुछ भी हो, है ना, लेकिन वेरिएबल एक होगा, एक्स एक्स और वाई। तो कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे? यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक, इस तरीके से करते हैं हम। वेरिएबल सिर्फ उसे बोलते हैं जो हमें वैल्यू अननोन है, चाहे उसकी पावर कुछ भी हो, फिर वो वेरिएबल दोनों होने का वो एक ही रहेगा, क्योंकि एक्स यहाँ पे है, यहाँ भी है, तो एक ही है ये। वाई एक ही हो गया, तो 2 हो गया टोटल। 1 + 1 2, 2 वेरिएबल है। ठीक है, हम ये अपने, ये पहली एक्सरसाइज जो आपकी है उसमें है, देखो, पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इसके बारे में क्वेश्चन है, कोफिशिएंट के बारे में क्वेश्चन है, और कांस्टेंट के बारे में क्वेश्चन है ना? और आपके बारे में क्वेश्चन, उसमें डिग्री के बारे में थोड़े क्वेश्चन है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपके आंसर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पता चला आपको कांस्टेंट किसे कहते हैं, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, वेरिएबल्स किसे कहते हैं, और पावर डिग्री किसे बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और है बेटे, अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस
2x+3। तो बेटे देखो ये पावर कितनी आ रही 2। तो ऐसी इक्वेशंस को बोलते हैं क्वाड्रेटिक। मैं बेसिकली वैसे ही बता रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये अभी अभी के लिए नहीं है, बाकी आगे पढ़ोगे। ये होती है क्वाड्रेटिक। अगर बोल दूँ x³ + 4x² + 3x, देखो एक ही वेरिएबल चल रहा है बेटे, ऐसी इक्वेशन को क्या बोल लेंगे क्यूबिक। जिसकी पावर 3 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, डिग्री 2 हो। इसकी डिग्री कितनी होती है, की डिग्री होगी 3, है ना। तो डिग्री 3 इसका मीन्स हो गया क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक जिसकी 2, बाई क्वाड्रेटिक जिसकी पावर होगी 4। हो जाएगा हमारा बाई क्वाड्रेटिक। क्या होगा बेटे, बाई क्वाड्रेटिक। इसकी डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री होती है 4, मतलब हाईएस्ट पावर। डिग्री का मीन्स हाईएस्ट पावर, इनकी हाईएस्ट पावर 2 है। अच्छा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम क्या बोलेंगे एक्स या कुछ और भी आ सकता है, देखो ऐसा आ सकता है x² + y+10। अब भी देखो डिग्री कितनी है 2 है। डिग्री 2 है तो ये कैसी है, क्वाड्रेटिक है ना। क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 1 हो उसे बोलते हैं एक्स, है ना। 10 ये हो जाएगा ऐसे लीनियर। लीनियर मीन्स जिसकी पावर 1 हो। हाँ ये चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी आपको, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। कंफ्यूज इसलिए क्यों नहीं हो, क्योंकि आप लीनियर बाइनोमियल इसमें कंफ्यूज हो जाओ। लीनियर और बाइनोमियल क्वाड्रेटिक इनमें अंतर है। लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक इनमें क्या है, पावर डिग्री 1 होनी, डिग्री की वैल्यू देखते हैं। और वो पूछेंगे मोनोमियल में, आप मोनोमियल में इसमें टर्म देखेंगे ना, कितनी टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन। बाइनोमियल में दो टर्म, ट्राइनोमियल में तीन टर्म। टर्म मीन्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सम या ऐड करके जो भी है माइनस, वो होते हैं टर्म, ठीक है। ठीक तो और डिग्री, अगर जब डिग्री की बात करेंगे तो फिर आ जाएगा लीनियर क्वाड्रेटिक, है ना। डिग्री की बात करेंगे, हाईएस्ट डिग्री की बात करेंगे तो फिर लीनियर उसकी बात करेंगे। अगर मैं टर्म की बात करूँगा तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं। और उसके बाद कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट। वेरिएबल्स वैल्यू होती है जो अननोन होगी। कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ नंबर होगा मल्टीप्लिकेशन में होता है कोफिशिएंट। कांस्टेंट जो नंबर गिवन ही नहीं है, मतलब जो फिक्स है, जैसे 9, 10, 11, है ना, जिसकी वैल्यू फिक्स है हमें पता है, ये वो कांस्टेंट होते हैं, अकेले लिखे होंगे, है ना। किसी वेरिएबल के साथ नहीं होगा तो कांस्टेंट अकेला होगा। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज में चलते हैं, एक्सरसाइज बहुत आसान है। ठीक है बेटे, देखो बेटा, अब देखो आप ये फर्स्ट एक्सरसाइज, ये देखो 2.1। देखो ये पूछ रहा है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस द फॉलोइंग वन वेरिएबल विच आर नॉट। अब ये बताना है आपको वो कौन सी वन वेरिएबल में है, कौन सी वन वेरिएबल में नहीं है। आप सिंपल बता दोगे। और x² प्लस देखो x है, x है ना, और तो कुछ नहीं है, तो ये वन वेरिएबल में, हाँ बेटे बिल्कुल वन। देखो y है 2 है, रूट 2 तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है, है ना। और y² क्या है, y अकेला y है, तो ये क्या है, कोफिशिएंट है, सॉरी वेरिएबल है, और वेरिएबल एक ही है सिर्फ y, तो ये भी होगी वन वेरिएबल। देखो √2 + 2 ना, t है, तो क्या है, √t है। देखो देखो यहाँ पे देखो, ये भी कैसा है। अच्छा बेटे एक चीज़ और बतानी, आपको मैं एक चीज़ बतानी थी, कभी भी पॉलिनोमियल जो होता है उसकी पावर क्या होगी, एक तो नेगेटिव नहीं होगी और फ्रैक्शन में नहीं होगी। कोई रूट आ गया यहाँ पे, क्या आ गया, रूट। और बताता हूँ देखो, अगर कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री, ना डिग्री मीन्स या पावर, कभी भी क्या होगी, नेगेटिव नहीं होगी। नेगेटिव नहीं होगी और कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। फ्रैक्शन में मीन्स अंडर रूट में नहीं होगी, जैसे टी अंडर रूट ऐसा आ जाएगा, है ना। टी की पावर 1/4 आ जाएगा, या 1/t भी नहीं आएगा, क्योंकि 1/t का मतलब होता है इसकी पावर कितनी है, -1 है ना। ऐसा भी नहीं होगा, तो ये चीज़ आपको पता नहीं थी, कभी भी पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं होगा। अगर वो ऐसा हो रहा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं, ठीक है। तो ये बताओ पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है कि नहीं, ये नहीं है बेटे, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया ना, ये भी नहीं होगा बेटे, देखो नीचे आ गया आप। ये होगा क्या, वन वेरिएबल, देखो एक्स, वाई, टी, इसमें 3 वेरिएबल्स आ गए बेटे, ये कैसे हो जाएगा वन वेरिएबल, ये भी नहीं है। हमारा पॉलिनोमियल सिर्फ उतने ये है, ये वन वेरिएबल, ये तो फॉलोइंग नॉट, है ना। तो स्टेट रीजन, रीजन क्या बताएंगे, क्योंकि इसमें वेरिएबल ओनली एक्स, वाई है, लेकिन इसमें क्या है, वेरिएबल किस में आ गई, पावर फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन मीन्स टी की पावर यहाँ पे क्या है 1, अगर 1/2 होगी वैल्यू, तो भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे देखो वाई आ गया, 1/y की पावर कितनी आएगी बेटे, वाई की पावर -1, ठीक। जब अपोन में होता है तो पावर कैसी होती है, नेगेटिव होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है बेटे। सेकंड क्वेश्चन पे राइट द कोफिशिएंट इन द, आपको कोफिशिएंट लिखना है x² के, मैंने बताया आपको कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है। और यहाँ पे पूछ रहा है सीधा x² में, पता नहीं x² के पास देखो क्या नंबर है बेटे, यहाँ पे 2 प्लस, अगर कुछ नंबर नहीं है तो क्या लगा देंगे 1 × इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो देखो आप बताएंगे।
टू माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे बेटे, टू प्लस एक्स। देखो बेटे एक्स स्क्वायर के साथ माइनस भी है, तो टू माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो अब जब कुछ, है ना। यहाँ क्या है, माइनस वन है, क्या होगा इसका कोफिशिएंट। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर को ढूंढो, फिर उसके साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो कोफिशिएंट हो जाएगा। बहुत आसान है ना। ऐसे देखो एक्स को, एक्स स्क्वायर देखो, यहाँ तो एक्स स्क्वायर नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो आप कैसे बताओगे, ये दिखाया आप, रूट टू एक्स माइनस कुछ इस तरीके से लिखा है, एक्स स्क्वायर तो है नहीं, आप बना लो एक्स स्क्वायर को, कोई बात नहीं, जीरो इंटू स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स माइनस। अगर कुछ भी हमारे पास नंबर नहीं है ना, तो जीरो की मल्टीप्लाई करके उसे लिख लेंगे, अभी तो जीरो ही है बेटे, अभी तो जीरो ही है, जीरो की मल्टीप्लाई किसी में करेंगे जीरो होगा, लेकिन कोफिशिएंट तो पता चल गया हमें, कोफिशिएंट क्या है, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक। ऐसे क्वेश्चन में कभी आपको कुछ नहीं गिवन हो ना, एक्स स्क्वायर तो यहाँ लिख स्क्वायर प्लस रूट, क्या हो जाएगा बेटे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जीरो, तो अंडरस्टैंड बेटे। अच्छा देखो एक एग्जांपल देना आप, बाइनोमियल डिग्री का, बाइनोमियल सॉरी, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बेटे बाइनोमियल किसमें कैसी होती है, जिसमें दो टर्म हो। आप अपने पास से अलग अलग आंसर देंगे ना, कोई नहीं जरूर आप ये कि आंसर मैं दूंगा वही, ऐसा नहीं होने का। अपने पास से अलग आंसर देखो, बाइनोमियल होना चाहिए, एक्स प्लस वाई लिख लो, बाइनोमियल जरूर नहीं एक्स प्लस वाई लिखो, वाई प्लस जेड भी लिख सकते हो, बाइनोमियल। आप है नहीं एक्स प्लस 10 भी लिख सकते हो, ये भी बाइनोमियल है। आप एक्स प्लस 30 भी लिख सकते हो, ये भी बाइनोमियल है। ये वाई प्लस जेड भी लिख सकते हो, ये भी बाइनोमियल, लेकिन वो कह रहा है डिग्री कितनी हो 35, तो आप 35 लगा दे। अब जरूरी नहीं आप एक्स भी लगाओ, आप वाई भी लगा सकते हो, लेकिन 100 पे नहीं लगाएगा 35, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल पे लगा देंगे 30। आप इसमें से किसी पे भी लगा सकते हैं 35, इस पे लगाऊंगा, 30 पे नहीं लगाऊंगा, 30 हमारा कॉन्स्टेंट है, और डिग्री हमेशा वेरिएबल की होती है, तो वेरिएबल की पावर 35 है, किसी भी लगा, दोनों वेरिएबल इनमें से किसी भी लगा देंगे, आंसर सही हो जाएगा। एक्स पे भी लगाएंगे, वाई पे भी, यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप किसी पे वाई पे ही लगाओगे बस, यहाँ 100 पे नहीं लगा सकते, है ना। अगर वाई प्लस जेड लिखा है तो इनमें से आप किसी भी लगा देंगे, 35 यहाँ लगा दें या 35 यहाँ लगा दें, किसी भी, दोनों भी लगा देंगे तो भी ठीक है, डिग्री होगी। अगर एक पे लगाएंगे, एक पे चाहे आप कम भी लगा दें, आप यहाँ 10, तो डिग्री हमारी क्या है 35 है, क्योंकि बड़ी पावर जो होती है वो डिग्री होती है, वेरिएबल, दोनों वेरिएबल है वाई और जेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई की पावर ये 35 प्लस जेड की पावर 10, कुछ भी, आप अपने पास से कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मोन्यूमल में, एक ही टर्म होगी बेटे, तो वेरिएबल एक आएगा, कॉन्स्टेंट तो ले नहीं सकते, क्योंकि वो नहीं लगेगा, उसकी डिग्री नहीं बन पाएगी। डिग्री हमेशा किसकी होती है, वेरिएबल की। तो एक्स की पावर आप लिख लो 100 लिख लो, या वाई की पावर 100 लिख लो, या जेड की पावर कुछ भी, कोई भी वेरिएबल उसकी पावर क्या कर देंगे 100 कर देंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। राय बेटे समझ में, है ना सिंपल बेटे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, डिग्री बतानी है बेटे। हाईएस्ट पावर इनमें देख लो 3 है, सिंपल दिख रहा है, एक्स की पावर 3 है, वेरिएबल देखो बस, या वाई की पावर 2 है, डिग्री 2 हो गई। यहाँ तो कुछ है ही नहीं बेटे, जब कुछ नहीं होता तो 3x की पावर 0 होता है ना, जब पावर कभी गिवन नहीं हो ना, एक्स की पावर वो 0 होती है, तो वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल नहीं है तो हमने मान लिया 3 + 0, ठीक है, तो एक्स की पावर 0 क्या हो जाती है वो, ठीक। यहाँ पे अगर है ना तो 3 × x मान लो, की पावर 0 है, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, 3 × 1 तो हम लिख सकते हैं, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, और 1 को हम लिख लेंगे 3 × x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 होती है 1, किसी की पावर 0 हमेशा 1 होता है, याद रखना ये बात, कॉन्सेप्ट। जीरो ऑफ पावर ऑफ जीरो, जीरो ऑफ पावर एनी टर्म इज इक्वल्स टू 1, है ना। किसी की पावर 0 क्या देती है, 1 देती है, तो क्या हो जाएगा 3, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0, डिग्री क्या है 5t, टी की पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसकी क्या हो जाएगी, बहुत आसान है बेटी, डिग्री बतानी है बस, हाईएस्ट पावर को बता दी। अच्छा मैंने आपको बताया था लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्या होते हैं, जिसको हाईएस्ट पावर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है उसे क्यूबिक बोलते हैं, एंड जिसकी पावर 1 होती है उसे क्या बोलते हैं, लीनियर। देखो बेटा इसकी डिग्री क्या है 2, ये कैसे हो जाएगी क्वाड्रेटिक, कर लेंगे ना। की डिग्री कितनी है 3 हो जाएगी हमारी, की डिग्री कितनी है 2 हाईएस्ट, तो क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक। ये देखो 1 ही है, तो ये क्या हो जाएगी लीनियर। ये कैसे है बेटे, ये आप बताएंगे, ये बताओ आप, और ये मैं बता रहा हूँ कैसी है, टी की पावर 1 तो कैसी है, जल्दी कमेंट बॉक्स में दोनों का आंसर देंगे, r² और 7 की पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, डिग्री है ना, तो आप बता देंगे जल्दी। अच्छा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका जीरोज ऑफ पॉलीनॉमियल, यहाँ तक आपको समझ में आया बिल्कुल, समझ में आया ना सारा ये, जो चीज़ें पढ़ा है बिल्कुल वही उसी तरीके से क्वेश्चन कर दिया है ना। अभी जीरोज ऑफ पॉलीनॉमियल पढ़ेंगे, जीरोज किसे बोलते हैं, जीरोज किस तरीके से
किसी भी नंबर का क्या जीरोज होगा? जीरोज बेटे वो होता है मीन्स जीरो सॉल्यूशन रूट, सभी के क्या है, एक ही वैल्यू है, एक ही, अलग अलग नाम अलग अलग है, क्या है इनका जरिया अलग अलग बोलने का, लेकिन बात एक ही है। क्या? जीरोज रूट्स और सॉल्यूशन एक ही बात है बेटे। कैसे एक बात है? देखो एक्स प्लस टेन इज इक्वल, बेटे एक्स प्लस टेन इज इक्वल, तब दोनों जीरो का मतलब है इसकी वैल्यू ये वैल्यू बराबर है, इसका मतलब एक्स की जगह पर क्या रखूंगा जो बराबर आए, तो एक्स प्लस टेन मतलब 15 + 10 ये होगा ना, तभी तो 25 आएगा, यहाँ 25 यहाँ भी 20। ये कह रहा है एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू जब 10 जोड़ता हूँ तो 25 आ जाता है ना, एक्स में जब 10 जोड़ता हूँ 25 तो 15 ही तो होगा, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, है ना, ऐसी बिल्कुल। एक्स माइनस फाइव इज इक्वल्स टू कितना, 20 आता है। तब मैं एक्स में से जब 5 माइनस करता हूँ तो 20 आता है, एक्स ऐसा क्या होगा, 25 ही तो होगा, 25 में से करेंगे क्या होगा, तो वो एक्स की या वाई की वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वो हमारा जीरोज होता है ना। अच्छा बेटे, पर जीरोज अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसमें आसान होता है निकालना, अगर क्वाड्रेटिक है उसमें थोड़ी दिक्कत देगा, क्यूबिक में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जीरोज हम लीनियर में तो आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे एक्स प्लस 90 ऐसे निकाल देते, उधर पहुँचाएंगे तो एक्स इजिकल 15 कितना हो जाएगा बेटे, ऐसा अब इधर ही से उधर जाते हैं तो पता होगा ना इतना तो, अगर नहीं पता है तो बेटे ऐसा मान लो ये इजिकल्स टू एक दीवार होती है, और इधर से उधर कुछ भी चीज़ हम ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस होगा, माइनस से प्लस होगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई, ठीक है बेटे। जब भी कोई चीज़ हम इधर से उधर या इजिकल्स टू के इधर उधर करते हैं तो प्लस माइनस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड और डिवाइड से है तो मल्टीप्लाई, ठीक है, तरीके से करते हैं। अच्छा अगर लीनियर है तो सिंपल आप कर लेंगे, लेकिन अब मैं बोल रहा था हाँ, अगर क्वाड्रेटिक हो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, और यही क्वेश्चन है और ये एक मैं दे दूँ ये वाला, दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन्हें हमें सोल्व करना है, किस तरीके से सोल्व करेंगे चलो आप बाद में करना। इसमें एक्स की बेटे जब जितनी एक और बात बता रहा हूँ, जितनी पावर होगी जितनी डिग्री होगी सोल्यूशन भी कितने होंगे उतने होंगे, अगर डिग्री कितनी है इसमें यहाँ पे 2, तो किसके सोल्यूशन भी कितने होंगे, सोल्यूशन बोलेंगे या बोलेंगे हम जीरोस, कितने होंगे बेटा 2 होंगे, है ना। इसकी एक्स की मतलब दो वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगे, है ना, इक्वल्स टू जीरो, किसके इक्वल है 0 के। देखो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है हमारा और जो कॉन्स्टेंट उनकी दोनों की का कोफिशिएंट क्या बेटे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, ये मल्टीप्लाई 12 में करो कितना है, 1 × 12 आएगा हमारा 12, 12 को लिखेंगे हम, 12 का करेंगे एलसीएम, 2 6 जा 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब देखो इन जो भी नंबर आए हमारे प्राइम फैक्टराइज बोलते हैं ना, प्राइम फैक्टराइज में तो प्राइम नंबर्स को फैक्टर का मतलब उस किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर का, प्राइम नंबर्स आएंगे फैक्टर में, तो ये ना देखो 2 जा 4 और 4 और 3 7, देखो आ गया। हम इन तीनों नंबर को इस तरीके से तोड़ेंगे, जो बीच वाला नंबर आए, मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते हैं हम, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ओके, मजा आ रहा है ना बेटे। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x, अब इसे तोड़ देंगे हम 7 को तोड़ेंगे 4 + 3 में, इस तरीके से तोड़ेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके तो ये नंबर आएगा जो हम जेंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोस्टेंट का मल्टीप्लाई, वो आएगा मल्टीप्लाई, देखो 4 3 जा 12 और 4 + 3 बीच में, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं हम। देखो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई दोनों में भी बेटे, इसमें भी एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो हम ऐसे ही चला, देखो यहाँ से क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, एक्स तो है नहीं, अगर एक्स है तो यहाँ से एक्स को होना, यहाँ बचेगा एक्स बेटे +4। अब देखो 3 और 12 किसी के टेबल में आ रहे, 3 के टेबल में 3 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, तो 3 को लिख लेंगे बाहर, कॉमन लेंगे, और जब 3 को कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा एक्स, और 12 से जब 3 को डिवाइड करेंगे 3 4 से 12 तो 4 बचेगा, है ना। ये हम 12 को ऐसे लिख लेंगे, 12 = 3 × 4, 3 हम बाहर लेगा आगे यहाँ से, बचेगा सिर्फ यहाँ पे +0, देखो x+4 बेटे, x+4 हम ले लेंगे कॉमन, तो इधर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x। अच्छा देखो दो नंबर आई, अभी मुझे एक बात बताओ, किसी दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जीरो आता है, या तो ये जीरो है फिर ये जीरो, कोई भी किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर लो आप, 3 × 0 करो जब भी जीरो आएगा, 3 × 1 भी करेंगे 1 ही आएगा, है ना।
या 1 इंटू 0 करेंगे या 0 इंटू 3 करेंगे तब 0 आएगा, मतलब किसी कोई ना एक नंबर तो इनमें से पक्का 0 है। तो ये 0 है, ये 0। अगर मैं मान लूँ x+4 0 के इक्वल है, तो एक्स इजिकल टू बेटे कितना आ जाएगा, +4 उधर जाएगा और नहीं, ये 0 नहीं है तो फिर ये 0 होगा, x+3 इजिकल टू 0, एक्स इजिकल टू कितना आएगा बेटे, माइनस। दोनों में से कोई ना कोई एक 0 है, ये 0 है तो तब x की वैल्यू कितनी है, माइनस। और अगर ये 0 है तो x की वैल्यू कितनी है, माइनस। दो वैल्यू आ गई ना, एक्स इजिकल्स टू -4 एंड एक्स इजिकल्स टू -3। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ऐसे यहाँ पे हम कर लेंगे, इसको आप करके दिखाएंगे, x² - 7x+। इस बार क्या करेंगे, देखो माइनस में बेटे, सिंपल वही करना है, कर रहा हूँ चलो। क्या लिखेंगे यहाँ पे, x² माइनस, यहाँ भी वही लिखेंगे 3x+। अब यहाँ से x² कर जाएगा, x क्या आएगा, -x। के बाद बेटे यहाँ से हम लेंगे x कॉमन, तो क्या आएगा, x माइनस कॉमन, तो आएगा x माइनस। और क्योंकि माइनस हम जब बाहर लेते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ कॉमन बचेगा x-4। x-4 यहाँ बचता है x-3 प्लस टू। दोनों में से जब दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे 0 तो क्या होगा, x इजिकल टू या तो 4 होगा, यहाँ होगा x, क्या होगा ना, सिंपल। जब यहाँ से हमने कॉमन लिया, क्या लिया, x, तो क्या बचा x-4, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे हम। 3 के टेबल में 4 12 4 टाइम्स आता तो 4 आएगा। लेकिन माइनस आपको ये समझ में नहीं आएगा माइनस क्यों आएगा, देखो माइनस इसलिए आया क्योंकि जब माइनस है तो ना यहाँ माइनस कॉमन लिए तो माइनस आ गया, तो यहाँ तक प्लस एक्स बचा, प्लस 12 था, माइनस कॉमन लिया है बेटे, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस तो बाहर आ गया, एक माइनस बाहर गया, एक माइनस अंदर आएगा, जब इसमें मल्टीप्लाई माइनस में जाएगा इक्वेशन की हमारी जो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, तो जब कभी भी हम माइनस कॉमन लेते हैं ना साइन चेंज होता है, आप इसे याद रखेंगे। अगर कोई हम माइनस डिजिट कॉमन लेंगे ना तो साइन चेंज कर देगा, जिसको में माइनस था प्लस, -3x था ये प्लस हो गया ना, x यहाँ पे +12 तो ये -4 है ना, तो साइन चेंज हो जाएगा। अब ये भी 0, ये 0, दोनों में से एक चीज, तो x पर x-3 = 0, दो वैल्यू आई यहाँ पे, यहाँ एक्स यहाँ पे क्या आया था, x = तरीके से हमारे जीरोस फाइंड कर, ये आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, ये धीरे हो जाएगा आपको। बहुत आसान क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में इतना हार्ड नहीं है। तो ये जीरोस निकालने के लिए क्वाड्रेटिक में थोड़ा लाएंगे, बाकी किसी में। अच्छा, अगर आपसे वैल्यूज फाइंड करने, P0 पे 5 पे P कैसे फाइंड, फैक्टराइजेशन पूछ, कैसे करेंगे, तो ये फैक्टराइजेशन होता है। तो अब देखो जीरोस आपको पता चला किस तरीके से फाइंड करते हैं, कि अगर किसी पोलिनोमियल की आपकी आपसे वैल्यू पूछे, P0 Px गिवन है, Px = 4x+5, बेटा वो पूछ रहा है P0 फाइंड करो, P2 फाइंड करो एंड P कैसे फाइंड करेंगे। P0 का मतलब x की प्लेस पे क्या रख देंगे हम, यहाँ x है वहाँ रख दो 0, 4 × 0 + 5, 4 × 0 हो जाएगा 0 + 5 कितना, पूछे P2 फाइंड करें, वेरी सिंपल, प्लेस पे जा रहा है उसे लिख दो, 5 तो 4 2 जा 10 5 तरीके से। P3 पूछेगा, P3 मतलब जहाँ पे x है ना वहाँ पे क्या रख देंगे हम, 4 × 3 + 5 बेटे, क्लियर है। 12 + 5 कितना हो जाएगा बेटा, 17। इस तरीके से ये आपको जीरो फाइंड करने होते हैं, मतलब सॉरी, आपको वैल्यू गिवन है, पी एक्स की वैल्यू, पी एक्स ये है हमारा, तो P0 P1 P2 P, अलग अलग वैल्यूज़ पे क्या क्या आंसर आ सकते हैं पॉलीनोमियल के, तो ये आपको वैल्यूज़ होती है। लेकिन कभी कभी आपसे ऐसे कह देगा कि पी एक्स इसे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब पी एक्स = ये है 3x + 9, तो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। पी एक्स की ऐसी वैल्यू बताओ जो इसे सेटिस्फाई करे, तो पी एक्स = 0 रखेंगे जब तो पता चलेगा ना बेटे, उसी वैल्यू पे तो पता चलेगा जब 0 होगा, जीरोस पूछ रहा है, पी एक्स को किसके इक्वल रखेंगे, 0।
मतलब उसकी वैल्यू फाइंड करो जब इसको ये सेटिस्फाई करे। एक्स की वो वैल्यू बताओ जो इसको सेटिस्फाई करे। पी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो बेटे, पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x+9, ये क्वेश्चन गिवन है आपको और आपसे पूछ रहा है एट पी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। पी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पर पोलिनोमियल को अगर जीरो के इक्वल रख दे तो किस वैल्यू पर सेटिस्फाई करेगा, तो पी एक्स हमारा क्या है 3x+9 इज इक्वल्स टू जीरो, 3x इज इक्वल्स टू -+9 उधर जाएगा बेटे, इज इक्वल्स टू कितना होगा -9/3 3 जा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, क्लियर है ना। तो एक्स -3 पे इसकी वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर देगा, अगर आप रख के देख लो यहाँ पे 3 माइनस, देखो क्या आता है, +9 कट गया, देखो जीरो आ रहा है नहीं आ रहा, वो यही तो बोल रहा था पी एक्स जीरो आएगा किस वैल्यू पे, तो हमें निकाल दी एक्स इक्वल्स टू -3 पे ये क्या वैल्यू पोलिनोमियल में आता है, आता है। इस तरीके से हम निकालते हैं, कभी भी पूछेगा। ठीक, देखो अब करते हैं एक्सरसाइज पॉइंट 2। वैसे पूछता फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट, इस पोलिनोमियल की आपको वैल्यू निकालनी है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। मीन्स ये आपको जो गिवन है ना, क्या गिवन है, एक्स इक्वल्स टू 5x - 4x² + 3। अब आप p एट एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 0 मीन्स p 0 पे वैल्यू फाइंड करनी है ना। फिर आपको p -1 पे फाइंड करनी है, देन आपको p 2 पे फाइंड करनी है, तीनों वैल्यूज अलग अलग। तो p 0 मतलब x की जहाँ जहाँ है हम क्या रख देंगे 0, 5 × 0 4 × 2 का स्क्वायर +3 रख दो 0 बेटे, 5 × 0 का 0 -4 × 0 का स्क्वायर 0 ही होगा +3, 0 -0 +3 इक्वल्स टू कितना आया 3 आ गया, क्या गया आपका, है ना। तरीके से करते हैं। अब आपसे पूछ रहा है पी एक्स इजिकल्स टू मतलब पोलिन वैल्यू ऑफ पोलिन एट पी एक्स इजिकल्स टू -1। अब देखो अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ करके देखो -1 रख दो, 5 × -1 प्लस, बोलो बोलो बेटे बोलो 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 बोलो, जल्दी करो, कर लेते हैं। पी एक्स इजिकल पी क्या होगा, आपको वैल्यू तो पता ही इसकी 5x प्लस, अब जहाँ पी एक्स है वहाँ क्या रख देंगे -1, 5 × प्लस -4 × -1 स्क्वायर, ठीक है +3, ये हो गया। देखो हाँ जहाँ एक्स था मैंने क्या किया, सिर्फ क्या रख दिया वहाँ पे -1 रखा था, 5 × -1 -5, -4 × 1 का -1 का स्क्वायर हमेशा प्लस हो, देखो -1 का स्क्वायर करेंगे ना तो क्या आएगा -1 × -1 माइनस कट जाएगा, क्या आएगा +1, तो किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं प्लस ही आता है, तो -4 हो जाएगा, +3 क्या होगा -5 -4 +3, -4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे -4 आएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा बेटे -9 +3, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस कहता है, 9 में से 3 गया बेटा बेचे, क्या बचता है बेटे माइनस। ये अगर पी एक्स इज इक्वल्स टू -1 पे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, तो मतलब ये है ये अलग अलग वैल्यूज दे रहा है अलग अलग उस पर, ठीक है, लेकिन हमें बस ये फाइंड करना है। एफ कर देता हूँ, अब आपको क्या निकालना है पी टू पे भी वही निकालेंगे, आपको पोलिनोमियल तो पता ही है 5x -4x² और क्या लेंगे हम, क्या लिख देंगे एक्स के प्लेस पे 5 × 2 स्क्वायर, 5 × 2 = 10 -4 × 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 3 10 -4, 10 में से 16 माइनस करेंगे बेटा कितना बचेगा, 10 छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस का आएगा, माइनस प्लस -6 माइनस का, अलग अलग वैल्यूज़ पर अलग अलग आंसर आएगी, है ना। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ये वर्क में करना, एक्स इज ये है हमारा 5x⁴ एक्स की वैल्यू बताओ अब p0 पर 1 पर p2 पर एंड 3 पर, हाँ अलग अलग आप फाइंड कर सकते हैं आप।
ना बेटे, चलो ये कर लो आप, है ना। उसके बाद एक मिनट बेटे, मिनट के लिए बता दे बस। इसके बाद आपको देखो सेम इसी क्वेश्चन में करना है, P1 P2 की वैल्यू फाइंड कर, अलग अलग वैल्यूज सेम ही कर लेंगे, ये आपको होमवर्क है, सेम करना है ऐसे ही। पी वाई गिवन है तो आपको क्या करना है, वाई के प्लेस पे जीरो रखेंगे पर, वाई के प्लेस पे वन रखेंगे, वाई आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, कंफ्यूज हो, एक मिनट बेटे। ठीक है जी, आप चलो एक क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूँ आपको, पी वाई की वैल्यू स्क्वायर माइनस, आपको क्या करना है, सिर्फ पी के प्लेस पे वाई के प्लेस पे क्या रखना है, जीरो माइनस जीरो तो जीरो ही हो जाएगा सब, रखेंगे पी के वाई के प्लेस पे क्या रखेंगे, वन, वन कैंसिल किया तो क्या आएगा आंसर, पी रखेंगे वाई स्क्वायर माइनस माइनस टू, टू क्या टू, तरीके से करने सारे कर लेंगे, आप चारों पार्ट करेंगे, कुछ नहीं है ज़्यादा इसमें बेटे, सिंपल बस एक्स की जगह यहाँ पे एक्स है, के प्लेस पे क्या रखेंगे पर जीरो, वन टू, जो भी दूसरी तरफ, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रह गया बेटे आपका, ये रह गया। अच्छा यहाँ पे देखो उल्टा है, वेरीफाई वेदर द पोलिनोमियल जीरो द पोलिनोमियल, ये पूछ रहा है क्या ये पोलिनोमियल इसके जीरोज है नहीं है। मैंने आपको बताया जीरोज होता है तो पी एक्स हमेशा जीरो के इक्वल रखेंगे, अगर कोई वैल्यू किसी का पोलिनोमियल जीरोज है तो पी एक्स हमेशा जीरो के इक्वल आना चाहिए, है ना। अगर वो जीरो के इक्वल आ रहा है तो क्या है, वो जीरोज है, नहीं तो नहीं, है ना। एक्स की एक प्लेस पे माइनस वन अपॉन थ्री है, इसको यहाँ पे माइनस वन अपॉन थ्री पुट करेंगे तो वो जीरो आना चाहिए पी एक्स, अगर जीरो आया तो पोलिनोमियल है, नहीं तो नहीं। तो बस कुछ आ गया था अभी, चलो एक मिनट देखो, अभी ये क्या क्वेश्चन गिवन है, थ्री एक्स प्लस वन, एक्स की प्लेस पे क्या रखेंगे, मतलब थ्री एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, माइनस वन अपॉन थ्री, अगर उसको रखने के बाद हमारी वैल्यू क्या आती है बेटे, जीरो आती है पी एक्स, है ना। अगर उसको रखने के बाद पी एक्स हमारा जीरो आ जाता है तो क्या करेंगे, उसे मानेंगे हम क्या होगा, ये सोल्यूशन होगा, जीरोज होगा, रूट होगा, ठीक है, तीनों चीज़ बताइए मैंने। एक्स इजिकल्स टू कितना गिवन है बेटे, माइनस वन अपॉन थ्री, और पी एक्स कितना है हमारा, कितना है, थ्री एक्स प्लस वन। अब कुछ नहीं करेंगे तो क्या रख देंगे, पी के प्लेस पे क्या रखेंगे, माइनस वन अपॉन रख देंगे, आपको थ्री इंटू माइनस वन अपॉन आता है, थ्री से थ्री कैंसिल हुआ, कितना बेटा बेटे, माइनस वन प्लस वन कितना आएगा, जीरो। देखो पी माइनस वन अपॉन थ्री क्या आ गया, जीरो आ गया। अगर जीरो आ जाता है तो क्या है, इसका सोल्यूशन है, अगर जीरो नहीं आता तो सोल्यूशन, ये तो बोला था मैंने। तो पी एक्स मस्ट बी जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री इज अ सोल्यूशन ऑफ अ पी एक्स, है ना। तो पी एक्स हमेशा जीरो होना चाहिए, अगर किसी कोई एक्स इसका सोल्यूशन है, कोई भी इसका सोल्यूशन है ना, तो उस सोल्यूशन को पुट करने पे हमारे आंसर जीरो आना चाहिए पोलिनोमियल में, तो वो हमेशा हमेशा उसका क्या होगा, सोल्यूशन। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन देखेंगे, पी एक्स इज इक्वल फाइव एक्स माइनस क्या है,
एक्स इज इक्वल्स टू 5x माइनस, बेटे 5x माइनस, देखो रख के, एक्स इज इक्वल्स टू किस, 4 बाय पी एक्स हमारा कितना है 5x, 5 और एक्स कितना, 4/5, देखो पुट करो जरा, पी 4/5, आपको सिर्फ वही करना है, रख देंगे 5 × 4/5 माइनस 5 की वैल्यू 20 आता है, 5 4 जा 20/5 माइनस, जीरो नहीं आएगा, देख लो नहीं आएगा तो सोल्यूशन 5 7 जा 35, 7 जा 22, 5 जा 1 आ रहा है, देखो 30/35 आ रहा है, जो कि नहीं है, 5 6 जा 30, 5 7 जा, आंसर आया। ये तो सोल्यूशन नहीं है, नो इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये तो पोलिनोमियल है ना, और जो जीरो आ जाए तो क्या होगा पोलिनोमियल। ठीक, सभी क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन में डाउट आए तो ये मुझे लग रहा है इसमें आपको डाउट आएगा जरूर। सिर्फ एक्स इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे, -l/m, -m/l, फिर देखना हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप एक बार कमेंट डाउट पूछना, अरे आपको समझा दो। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग, वही जीरोज फाइंड करनी है आपको, एक्स इज पी एक्स, अगर ये देखा है पी एक्स इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है x+5, तो जीरोज फाइंड करनी है, जीरोज में तो पी एक्स को क्या रख देंगे, जीरो के इक्वल, जीरोज फाइंड करनी है तो जीरो पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दो, सिंपल सी बात है, जीरोज ट्रिक से याद करना, तो जीरो, अगर जीरो फाइंड करेंगे तो पी एक्स को जीरो के इक्वल रखो, अगर वो कह रहा है पोलिनोमियल इसका सॉल्यूशन है, कोई एक्स इसका सॉल्यूशन है तो पी एक्स जीरो होना चाहिए, ठीक है, वही तो बात है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन फाइंड करने तो पी एक्स को जीरो के इक्वल रख दो, x+5 को किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के, x कितना आएगा हमारा +5 उधर जाएगा, ठीक है, देखो कंफ्यूज नहीं होना बेटा इसमें, यहाँ पे पूछ रहा है वेरीफाई वेदर द जीरो, वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, वो जो नीचे लिखे हैं सभी क्या जीरो है उस पोलिनोमियल के, मीन्स ये जो पोलिनोमियल हमारा ये है, ये इसके ये वाली चीज़ इसके सॉल्यूशन है नहीं है या जीरोज हैं, अगर ये जीरो होंगे ना पी एक्स हमेशा जीरो आएगा, आएगा, अगर ये जीरोज नहीं होंगे तो पी एक्स हमेशा आएगा, और आएगा, ये तो आपको वैल्यूज पुट करके देखनी, देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 आ रही है 1, दोनों चेक करेंगे, अगर दोनों पे पी एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, चलो इसे बता रहा हूँ मैं, देखो अगर पी एक्स हमारा क्या लिखा है, एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर माइनस, है ना, एंड एक्स इज इक्वल्स टू -1 पर और 1 पर पूछ रहा है, तो एक बार निकाल लो आप एक्स की -1 पर, ठीक है, एक्स की जगह पर रख देंगे -1 का स्क्वायर, क्या आएगा -1 का स्क्वायर +1, 1 1 1, तो देखो यहाँ तो इसका जीरोज है, बिल्कुल जीरो आ गया, अगर P1 पे और देखते हैं, P1 पे रखेंगे पी एक्स के प्लेस पे 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 1 -1 की अभी जीरो है, मतलब एक्स इज इक्वल्स टू -1 और 1 दोनों इसके क्या है सोल्यूशन है, जीरोज है बस, यस दे आर सोल्यूशन, इस तरीके से, ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे, दोनों पे देखेंगे -1 और 2 पर, ठीक है, चलो इस तरीके से करते हैं, और यहाँ पे आपको पता ही है, अगर यहाँ तो जीरो ही पूछ रहा है, जीरो फाइंड करो इसकी, तो जीरो क्या फाइंड करने के लिए पी एक्स को जीरो के इक्वल रख देंगे, और पी एक्स हमारा देखो जैसे यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पी एक्स हमारा क्या है, पी एक्स इज इक्वल्स टू x-5, x-5 को जीरो के इक्वल रख दो, पी एक्स हमारा जीरो होना चाहिए अगर जीरो फाइंड कर रहे हैं, एक्स माइनस पी एक्स हमारा है जीरो, एक्स माइनस जीरो के, एक्स इज 5 उधर गया, एक्स इज, देखो x-5, एक्स के प्लेस पे 5 रख के देखोगे जीरो आ जाएगा ना, 5 - 5 जीरो, ये भी कर लेंगे आप, तो आपको दिक्कत आ सकती है, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कितना है हमारा, पी एक्स इज इक्वल्स टू ना बेटे, पी एक्स इज इक्वल ए एक्स, पी एक्स इज इक्वल एक्स, तो मीन्स अब आपको जीरो फाइंड करनी है, एक्स को कितने इक्वल रखो, ए एक्स किसके इक्वल होगा, जीरो के, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो अपॉन है, और जीरो के अपॉन में कुछ भी होगा जीरो ही होता है, ए का वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये भी कर लेंगे इस तरीके से, एक्स जीरो के इक्वल हो जाए, एक्स इज इक्वल आएगा जीरो अपॉन एक्स की वैल्यू, ये कर लेंगे आप, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन करना कोई नहीं, ये करके बताऊँ चलो, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस डी, क्या पता है पी एक्स जीरो के इक्वल होना चाहिए, जीरो निकालने तो हमें, पी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो, डी उधर जाएगा माइनस, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स कितना आ जाएगा, सर एक्स इज इक्वल्स टू -d/c, इसका सोल्यूशन है, जीरोस है, रूट्स है, ठीक है,
इस तरीके से होता है। अच्छा, अब फैक्टराइजेशन बेटा आ गया, इसके बाद ये आप एक्सरसाइज कर लेंगे सेकंड पॉइंट टू। फैक्टराइजेशन बेटा मैंने वैसे बताया है, फैक्टराइज कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है ना, इस तरीके के क्वेश्चन है इसमें। तो आपको बताया था ना अभी कॉन्सेप्ट, वही होगा। हाँ, आप करके देखना, अगर नहीं होता है तो फिर मैं अगली वीडियो में से बताऊंगा। फैक्टराइज करना, एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है, ठीक, चलो बताऊंगा, मैं अभी नहीं करना। उसके बाद एक टॉपिक हो रहा है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, के बाद ये एक वीडियो में और कम, बाद एक वीडियो बोलिए मेरा बेटे। तब तक के लिए आप ये प्रैक्टिस करना अपना है ना, अच्छे से एक बार ये तो दोनों एक्सरसाइज को करना, बाकी क्वेश्चन और अगर आर अग्रवाल किसी के पास है वहाँ से अच्छे क्वेश्चन है उसमें। हाँ, बाकी कोई डाउट हो बेटे कुछ भी पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में जाओ, कुछ सुझाव देना। क्यों, जय हिंद। या फिर बेटे नेक्स्ट वीडियो में इसी की सेकंड पार्ट में पॉलिनॉमियल्स